हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आप न्यू व्यूअर है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद ही इसको आप देखिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 3 टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसे आसान तरीका से बताऊँगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत कम समय में बहुत स्मार्टली तरीके से सॉल्व किया जाए। तो समय को बिना गंवाए हम आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं और जो इसका कॉन्सेप्ट है मैं क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे। ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट को पिछली वीडियो में कवर किया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है बोल रहा है 9300 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से के 5 गुना आपस में बराबर है। तो बी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन क्या दिया है? आपको दिया है ए के हिस्से का 2 गुना, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2a, ये किसके बराबर है? बी के हिस्से के 3 गुना, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3b, और सी के हिस्से के 5 गुना आपस में बराबर है। सी के कितने हिस्से? 5। क्वेश्चन बोल रहा है ये तीनों आपस में बराबर है और 9300 रुपये को ए बी से में बांटना है और कंडीशन दिया है कि 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका आप रेशियो निकालो। रेशियो निकालने के मैंने आप फिल इन द ब्लैंक्स और बॉक्स मेथड बताया है और मैं ये मेथड बता रहा हूँ, ये भी मेथड काफ़ी आसान है। आपको करना क्या है, आपको क्या निकालना है? ए रेशियो बी रेशियो सी। इसका निकालने का सबसे आसान तरीका है, जिसका आपको निकालना है उसको आप छोड़ दो, बाद बाकी को मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 5 को 3 से करेंगे तो क्या होगा? 15। बी का निकालना है तो बी का छोड़ दो और सी और ए का गुना कर दो, 5 दूना 10, और सी का निकालना है, सी का छोड़ दो, ए और बी का गुना कर दो, 3 दूना 6। यानी कि जगह रेशियो क्या हो गया? 15 रेशियो 10 रेशियो 6। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। तो देखिए ये किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि इनमें से कुछ कोई भी, जैसे 5 3 से काटेंगे तो 15 कटेगा, 6 कटेगा लेकिन 10 नहीं कटेगा। इसका मतलब हमारा जो रेशियो है यही हो गया। क्या हो गया? 15:10:6। अब इस तीनों का जोड़ लीजिए, 15 10 और 6, 15 10 25 6 31, तीनों को मिलाकर कितना होता है? 31। और 31 जो है इसी अनुपात में ये राशि को बांटना है, किसको? 9300 को। तो हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं 9300। कटेगा तो काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा, 31 या 93, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया? 300। अब आपसे किसका वैल्यू पूछा है? आपसे पूछा है बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो बी का यूनिट कितना दिया हुआ है? बी का 10, 1 का 300, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 गुना 300 बराबर क्या हो जाएगा? 3000। अगर आपसे पूछता ए का वैल्यू तो 15 को 300 से गुना करते हैं। अगर आपसे पूछता सी का वैल्यू तो 300 को 6 से गुना करते हैं। आपसे किसी का ये पूछ ले, बशर्ते आप एक यूनिट का वैल्यू निकालो और बाद बाकी आप सबका निकाल सकते हैं। एक यूनिट का वैल्यू 300, तो 6 से गुना करते तो सी का निकल जाता। बी से 10 से करते तो बी का निकल गया, और ए का पूछता तो 300 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा था बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा निकल गया। और ये जो तरीका है अनुपात निकालने का काफ़ी आसान तरीका, जो जिसका निकालना है उसको आपको छोड़ देना है, बाद बाकी से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन उठा लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या? पी क्यू और आर की गति का अनुपात क्रमशः 10 12 और 15 है। समान दूरी तय करने के लिए पी क्यू और आर द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछा गया। आपको दिया हुआ है गति का अनुपात किसका, और आपसे पूछ लिया है समय का। तो चलिए हम लिखते हैं क्या है? पी क्यू और आर, इसका अनुपात किसका दिया हुआ है? स्पीड का। गति को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीड। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 10 12 और 15, ये अनुपात दिया हुआ है। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो देखिए आपको यहाँ से एक चीज समझ में आएगी कि समय और दूरी एक दूसरे के लिए क्या, और एक दूसरे का क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब है जो जितना स्पीड चलेगा वो उतना कम समय लेगा, और जो ज़्यादा समय लेगा वो कम दूरी चलेगा। किसके अनुसार? इसके अनुसार। स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब स्पीड और टाइम एक दूसरे का अपोजिट होता है। हमको यहाँ से पता चला। आपसे किसका पूछा है?
आपसे पूछा है समय का, तो स्पीड का जस्ट अपोजिट क्या होता है? टाइम। तो हम लिख सकते हैं टाइम का अनुपात जो होगा पी का वो 1/10 अनुपात 1/12 अनुपात 1/15 होगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है उसका अपोजिट क्या होता है? टाइम होता है। तुमसे टाइम का, समय का पूछा है तो इसका रेशियो 10 है तो इसका क्या हो जाएगा? 1/10, इसका 12 तो 1/12, इसका 15 तो 1/15। अब हम जानते हैं कि जो रेशियो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं रहता है, उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करने पड़ते हैं? तीनों का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। तो क्या करेंगे हम? 10 जो एलसीएम होगा सबको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा एलसीएम? 60। तो इससे 60 को गुना कीजिए आप, अनुपात 1/12 गुना 60 अनुपात 1/15 गुना 60। अब इसको काट देंगे। कितना बार में कटेगा? 6 बार में। कितना बार में कटेगा? 5 बार में। और ये कितना बार में कटेगा? 4 बार में। जो यानी कि जो अनुपात आया 6:5:4। और क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि PQR का जो समय का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? 6:5:4। मैं समझता हूँ ये भी आपको काफ़ी आसान तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है पुरुषों के 3 समूह को एक प्रकार का काम करने को दिया जाता है। तीनों समूहों में पुरुष की संख्या का अनुपात 5:4:6 है। इनके द्वारा काम को समाप्त करने में लगे दिनों का अनुपात आपको दिया है। पुरुषों का अनुपात, आपसे क्या पूछ लिया? दिनों का अनुपात। वो जो काम करेगा उसको कितना दिन लगेगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं काफ़ी आसान तरीके से। 3 पुरुष है, समझिए उसका ए, बी और सी मान लेते हैं। इसका क्या अनुपात दिया है? इसका अनुपात दिया है 5:4:6। अब हम जानते हैं कि जो जितना अधिक आदमी रहेगा उतने कम दिनों में काम समाप्त होगा, और जितना ज़्यादा पुरुष रहेगा उतना कम दिन लगेगा, और कम पुरुष रहेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। इसका मतलब यहाँ भी उल्टा रिलेशन है। जिस तरह समय और टाइम के साथ रिलेशन था, उसी तरह पुरुष और दिनों की संख्या में भी एक दूसरे का अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि जब पुरुष ज़्यादा रहेंगे तो दिन कम लगेगा, अगर पुरुष कम रहेंगे तो दिनों की संख्या अधिक लगेगा काम करने के सापेक्ष में। तो ए, बी, सी पुरुष क्या है? नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमें? नंबर ऑफ डे का अनुपात निकाला, नंबर ऑफ दिन का। तो इसका क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना। 1/5 लिख सकते हैं हम, इसको 1/4 लिख सकते हैं, और इसको 1/6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष की संख्या अधिक होगी तो दिनों की संख्या कम लगेगी। उस सापेक्ष में ये जो इसका अनुपात हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पुरुष कम दिन, कम और कम पुरुष ज़्यादा दिन। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि भिन्न को रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। करने का तरीका, तीनों का आप एलसीएम लोगे, नीचे में जो रहेगा उसका आपको एलसीएम लेना है, और जो एलसीएम आया उन एलसीएम को इन सब के साथ आपको गुना करना है। तो देखिए 12, 5 और 6 का एलसीएम लेने का भी मैं बेस्ट तरीका बताया हूँ। अगर आप एलसीएम लेने में आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे एलसीएम वाले वीडियो को जरूर देखना। 5, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1/5 गुना 60 अनुपात 1/4 गुना 60 अनुपात 1/6 गुना 60। कटेगा तो काट देंगे, 12 से कटेगा ये, 12 पंचे 60 और 15 चौक 60 और 6 धन 60, यानी कि जो अनुपात आया हमारा क्या आएगा? 12:15:10। ये क्या हो गया? ए बी सी का काम करने के में दिनों की संख्या का अनुपात आया। तो मैं समझता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छा तरह समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए, समझिए। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चन, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।